हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर क्लास 6 चैप्टर 13 गोपाल भट्ट एंड महाज्ञानी। ठीक है, तो यार जैसे आप देख सकते हैं ये जो स्टोरी है ना, वो लेसन में जो स्टोरी है वो क्या रहेगा आपका, गोपाल भट्ट और महाज्ञानी एक पंडित है उनके उसमें रहेगा। ठीक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन है जो लिया गया है बंगाल के एक लोक कथा से, जहाँ पर क्या रहेंगे गोपाल भट्ट एक क्या रहते हैं जेस्टर। जेस्टर यानी क्या है आपका विदूषक, विदूषक यानी क्लाउन, जोकर है ना। वो क्या करते हैं, अब राजा है तो राजा का सभा होता है, तो सभा में जो गोपाल भट्ट रहते हैं वो क्या करते हैं, जोकर का काम करते हैं, मतलब कि सबको हंसाने का काम करते हैं। और हंसाने के लिए उनको क्या दिया जाता है, आपको उनको पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो उन दोनों के बीच क्या कहानी है, चलिए इसे देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राजा कृष्ण चंद्र रूल्ड ओवर अ पार्ट ऑफ बंगाल अबाउट 200 ईयर्स एगो। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक राजा है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक राजा है और राजा का नाम क्या है, राजा कृष्णचंद्र। ठीक है, वो क्या किए थे, 2 साल पहले बंगाल का एक छोटा सा पार्ट था जहाँ पर वो क्या किया करते थे, राज किया करते थे। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है रूल्ड ओवर, है ना, रूल्ड ओवर यानी कि राज्य करते थे। अ पार्ट ऑफ बंगाल, बंगाल का एक छोटा सा पार्ट था वहाँ पर। अबाउट 200 ईयर्स एगो, मतलब 2 साल पहले की बात है, ये 200 साल पहले की बात है। हिज कोर्ट जेस्टर वॉज गोपाल भट्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बोला क्या है कि अब तो राजा है तो राजा का क्या होगा, राज्यसभा होगा। तो उस राज्यसभा में क्या थे, एक जेस्टर थे, जैसे मैंने बताया था आपको। जेस्टर यानी होता है क्या आपका विदूषक, या फिर आप उसे क्या कह सकते हैं, क्लाउन बोल सकते हैं, जो लोगों को हंसाता है। और उस जोकर का नाम या फिर क्लाउन का नाम क्या है, गोपाल भट्ट। Though Gopal Bhatt had not studied books, he was a very wise man। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है जो गोपाल भट्ट है वो भले ही क्या है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। इसमें लिखा है ना कि गोपाल भट्ट हैड नॉट स्टडीड बुक्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं। ही वॉज अ वेरी वाइज मैन, पर वो क्या थे, वो बहुत ही ज़्यादा वाइज थे। वाइज यानी क्या होता है, बुद्धिमान थे। ठीक है, भले ही उन्होंने बुक नहीं पढ़ा है, ये देखिए गोपाल भट्ट को, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, बुद्धिमान थे। Once a very learned man, महाज्ञानी पंडित came to the court। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है एक टाइम था, एक बहुत ही लर्न मैन यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे, विद्वान थे। लर्न यानी आप क्या बोल सकते हो, विद्वान आए। ठीक है, महाज्ञानी थे मतलब कि उनको बहुत सारा ज्ञान था, बहुत सारा नॉलेज था। पंडित आए थे उन राजा के राज्यसभा में। ही स्पोक ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस फ्लुएंटली एंड परफेक्टली। और ये जो पंडित जी हैं वो महाज्ञानी इसलिए थे क्योंकि उन्हें ना इंडिया में जितने भी लैंग्वेज है ना, आपको पता है कि बहुत अलग अलग भाषाएं होती है, तो वो सारे लैंग्वेज उसको आती थी, वो सारी भाषाएं बोल सकते थे। वो भी क्या, फ्लुएंटली यानी कि बहुत ही सरल से, जैसे कि आपका हिंदी छत्तीसगढ़ी क्या होता है, आपका भाषा है जो आप आराम से बोल सकते हो, बहुत अच्छे से बोल सकते हो। वैसे ही जो महाज्ञानी थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या करते थे, जितने भी लैंग्वेज थे इंडियन में वो सारे बहुत ही अच्छे से फ्लुएंटली बोल लेते थे और परफेक्टली एकदम सही बोलते थे, कुछ गलत नहीं बोलते थे। ही हैड गुड नॉलेज ऑफ फिलोसॉफी एंड रिलीजन। ठीक है, उनको और क्या चीज़ का ज्ञान था, वो फिलोसॉफी है ना, फिलोसॉफी मतलब जो नेचर के बारे में पढ़ते हैं उनको क्या बोला जाता है, फिलोसॉफी। तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, दर्शन शास्त्र के बारे में जानते थे और रिलीजन थे, धार्मिक भी थे। ठीक है, उनको सारी चीज़ों का ज्ञान था, वो लैंग्वेज भी जान रहे हैं, आपका दर्शन शास्त्र भी जान रहे हैं, रिलीजन यानी धर्म के बारे में भी उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान था। He answered all the questions very wisely। और जब वो राज्यसभा में आए थे उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो बहुत ही आसानी से, है ना, वाइजली और बुद्धिमानी से सारे आंसर्स देते जा रहे थे, हर एक उत्तर देते जा रहे थे। People were amazed to talk to him, but no one could identify his mother tongue। ठीक है, तो people क्या थे, पूछे जा रहे थे क्वेश्चंस, वो आंसर दिए जा रहे थे, वो सारे क्वेश्चन के आंसर दे रहे थे। तो पीपल बहुत ज़्यादा अमेज्ड थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या थे, हैरान से उनसे बात करने के लिए। ठीक है, सरप्राइज हो गए थे, लेकिन कोई भी, जितने भी वहाँ पर लोग थे, कोई भी पता, है ना, आइडेंटिफाइड, पता नहीं लगा पाए कि उसका मदर टंग, उसका मातृभाषा क्या है। ठीक है, क्योंकि वो तो हर एक लैंग्वेज बोल ले रहे थे, वो भी फ्लुएंट और क्या बोलते हैं, एकदम
परफेक्टली, तो कोई भी उसे जान नहीं पा रहा था कि उनका एक्चुअली भाषा कौन सा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों पैराग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। ठीक है, Whenever they asked him, he smiled arrogantly। ठीक है, तो वो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता था उनसे, है ना, कुछ भी पूछा जाता था तो वो स्माइल कर देते थे। ठीक है, ऐसा मुस्कुरा देते थे। जब वो मुस्कुराते थे ना तो उनके मुस्कुराहट में घमंड दिखता था। ठीक है, एरोगेंटली कि मुझे तो सब पता है, तो वो वाला क्या है उनके मुस्कुराहट में दिखाई देता था। He said, a truly wise man will easily know my mother tongue। ठीक है, फिर वो क्या बोलते हैं, पंडित जी क्या बोलते हैं कि जो सही में बुद्धिमान व्यक्ति है वो उसको तो आराम से पता लग जाएगा कि मेरा मातृभाषा क्या है। राजा कृष्णन चंद्र वॉज वेरी अपसेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख के जब पंडित जी ने बोला कि जो बुद्धिमान है वही मेरा क्या बोलते हैं मातृभाषा आराम से पता लगा लेगा, ये सुन के जो राजा जी थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए, अपसेट हो गए, चिंतित हो गए, दुखी हो गए। ठीक है, सो ही अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर एनीवन हु कुड टेल द पंडित्स मदर टंग। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या बोला, वो अपसेट हो गए, चिंतित हो गए, तो उन्होंने बोला, अनाउंस कर दिया, है ना, घोषणा कर दी कि कोई भी जो भी पंडित जी का मातृभाषा पता लगाएगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। ठीक है, अनाउंस यानी क्या होता है, घोषणा, रिवॉर्ड यानी क्या होता है, इनाम। ठीक है, ऑल द स्कॉलर्स लिसन टू महाज्ञानी अटेंटिवली। ठीक है, तो फिर अब ये उन्होंने तो घोषणा कर दी, जो भी मातृभाषा बताएगा पंडित जी का उन्हें इनाम मिलेगा। तो जितने भी स्कॉलर्स मतलब किसी भी सब्जेक्ट में जो क्या रहते हैं, विद्वान रहते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा उस सब्जेक्ट को पढ़े हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, उसको हम बोलते हैं स्कॉलर्स। तो जितने भी विद्वान थे वो बहुत ही अच्छे से, है ना, अटेंटिवली मतलब होता है ध्यान से एकदम सुन रहे थे महाज्ञानी को। ठीक है, मतलब पंडित जी को अच्छे से सुन रहे थे ताकि वो उनके मातृभाषा को पता लगा सके। बट नो वन कुड आइडेंटिफाई हिज मदर टंग। इतने ध्यान से सुनने के बाद भी कोई भी पता नहीं लगा पाया कि आखिर में पंडित जी की मातृभाषा कौन सी है। सेम ऑन यू सेड द किंग एंग्रीली। ठीक है, तो फिर कोई भी नहीं पता लगा पाता है तो फिर क्या बोलते हैं, शर्म करो तुम लोग। ठीक है, राजा क्या बोलते हैं गुस्सा होके कि शर्म करो तुम लोग। ऑल द स्कॉलर्स वर साइलेंट। ठीक है, तो इतना सुनने के बाद तो जितने भी विद्वान थे वो क्या हो गए थे, चुप हो गए थे। गोपाल भंड स्टूड अप हेजिटेंटली। ठीक है, फिर गोपाल भंड वहाँ पर क्या हुए, एकदम हिचकते हुए, हेजिटेंटली हिचकते हुए वहाँ पर आके खड़े हो गए। He said, Your Highness, give me a chance। तो फिर बोलते हैं, कौन बोलते हैं, गोपाल भंड आते हैं और बोलते हैं हिचकिचाते हुए, हे महाराज मुझे भी एक चांस दीजिए, मौका दीजिए मुझे। How could you tell? ठीक है, asked the king। तो फिर अब किंग सोचता है कि इतने सारे विद्वान तो मातृभाषा पता नहीं लगा पाए पंडित जी का, गोपाल भंड कैसे लगा पाएंगे। तो फिर वही वो क्या करते हैं, गोपाल भंड से पूछते हैं, हाउ कुड यू टेल, तुम कैसे पता लगा पाओगे। Your Highness, I wouldn't talk, he will tell you himself, answered गोपाल भंड। तो फिर जब पूछते हैं, है ना, कि आप कैसे पता लगा पाओगे, तो फिर योर हाइनेस, तो गोपाल भंड क्या बोलते हैं, हे महाराज, आई वुडंट टॉक, मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, ही विल टेल यू हिमसेल्फ, वो आपको खुद बता देंगे कि उनकी मातृभाषा कौन सी है। आंसर गोपाल भंड, ऐसे करके आंसर करते हैं कौन, गोपाल भंड। द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग वॉज वॉकिंग इन हिज गार्डन। ठीक है, तो अगले मॉर्निंग ये सब हुआ, फिर जो सुबह आया तो नेक्स्ट सुबह क्या हुआ, गोपाल भंड जो किंग है, जो राजा है, वो क्या कर रहा था, अपने जो मैदान है उसमें क्या गार्डन में वो क्या कर रहा था, घूम रहा था, चल रहा था। ठीक है, ये देखिए, है ना, राजा क्या कर रहा है, अपने गार्डन में चल रहा है। Gopal Bhand ran up to him quickly and said, I have told Mahagyani Pandit that you are going to honor him with a garland of roses। ठीक है, तो गोपाल भंड दौड़ते दौड़ते क्या करते हैं, महाराज के पास जाते हैं, है ना, तेजी से, और बोलते हैं कि मैंने महाज्ञानी को बोला है कि आप उसे गुलाब की माला से सम्मानित करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है ना, हिम क्विकली, रैन अप टू हिम क्विकली, दौड़ते दौड़ते जाते हैं, एंड सेड, और बोलते हैं, आई हैव टोल्ड महाज्ञानी पंडित, मैंने बोला है महाज्ञानी पंडित को, दैट यू आर गोइंग टू ऑनर हिम, कि आप उसे सम्मान करेंगे, किससे, विद अ गार्लैंड ऑफ रोजेज, है ना, गार्लैंड मतलब होता है माला, आप गुलाब की माला से उन्हें सम्मानित करेंगे। वॉट सेड द किंग सरप्राइजिंगली, है ना, फिर बोलता है क्या,
ऐसे करके सोच के वो क्या करता है, सरप्राइजिंग चकित होके क्या बोलता है, वैसे बोलता है। The next moment the king saw महाज्ञानी पंडित walking in expectantly. He was in silk clothes. ठीक है, तो फिर क्या होता है, जैसे ही गोपाल भट्ट बोलते हैं वैसे कि आप क्या बोलते हैं, महाज्ञानी पंडित को मैंने ये बोला है, तो नेक्स्ट मोमेंट पल उसके दूसरे ही क्षण में क्या होते हैं, किंग देखते हैं, है ना, राजा देखते हैं कि महाज्ञानी क्या कर रहे हैं, उनके पास आ रहे हैं, है ना, जैसे कि एक्सपेक्ट है, क्योंकि उन्हें बोला गया है कि उन्हें क्या किया जाएगा, गुलाब की माला से सम्मानित किया जाएगा, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो सोचते हैं कि चलो हम क्या करते हैं, महाराज के पास जाते हैं। तो ही वॉज इन सिल्क क्लॉथ, और क्या बोलते हैं, जो पंडित जी थे वो क्या पहने हुए थे, कोसा का कपड़ा पहने हुए थे। तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। गोपाल भट्ट हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द हेज। ठीक है, तो क्या करता है, जो गोपाल भट्ट है वो अपने आप को हिड यानी छुपा लेता है। किसके पीछे छुपा लेता है, हेज मतलब होता है बाड़ा, बाड़ा के पीछे खुद को छुपा लेता है। As soon as the पंडित came near the hedge, ठीक है, और जैसे ही क्या होता है, पंडित क्या करता है, हैज बाड़े के करीब जाता है, he put his leg out and tripped the पंडित। ठीक है, वो क्या करता है, अपने एक पैर को आगे कर लेता है और क्या करता है, पंडित को गिरा देता है ना, जैसे कि आप लोग भी करते होगे, एक पैर को बाहर निकाल देते हो, फिर लोग उससे फंस के गिर जाते हैं। तो वैसे ही गोपाल भट्ट ने क्या किया, अपना पैर को आगे किया, पैर आगे निकाला और गोपाल भट्ट क्या हो गए, उससे गिर गए। द महाज्ञानी पंडित फेल डाउन ऑन द फ्रेशली वाटर्ड ग्राउंड। ठीक है, तो अब वो हपट के गिर गए, और किस में गिरे, जिसमें क्या बोलते हैं, वो गार्डन था, बाड़ा था, तो वहाँ पर पानी दिया गया था, तो क्या हुआ था, पानी वहाँ पर फैला हुआ था, तो उसी के ऊपर गिर गया। देखिए यहाँ पर पानी है ना, वाटर्ड यानी कि पानी दिया गया था, वहीं पर वो क्या हो गया, हपट के गिर गए। ही सेट अप एंड शाउटेड एट गोपाल भट्ट इन हिज मदर टंग। ठीक है, तो वो क्या हो गया, बैठ गए, खड़े हो गए, ठीक है, और फिर क्या करने लगे, साउट चिल्लाने लग गए। और जब वो चिल्ला रहे थे, वो कौन से भाषा बोल रहे थे, अपनी मातृभाषा में क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। गोपाल भट्ट said, Your Highness, now you know what the पंडित मदर टंग is। ठीक है, तो अब क्या हुआ, गुस्सा हुआ, गुस्सा में तो मातृभाषा ही निकलता है। तो फिर क्या बोलते हैं, गोपाल भट्ट बोलते हैं कि महाराज देखिए, आपको पता चल गया कि पंडित जी का मातृभाषा कौन सा है। महाज्ञानी पंडित गॉट अप एंड सेड टू गोपाल भट्ट। ठीक है, तो फिर क्या बोलते हैं, महाज्ञानी पंडित पहले तो गुस्सा होकर चिल्ला दिए, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर खड़े होकर बोलते हैं गोपाल भट्ट को, यू वाइज मैन। ठीक है, वो बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हो। यू हैव ट्रैप्ड मी इंटेलिजेंटली, तुमने बुद्धिमानी से, समझदारी से मुझे इस जाल में फंसा लिया। ट्रैप्ड यानी कि फंसाना। एंड ही वेंट अवे, और उसके बाद इतना बोलते ही वो क्या हो गए, वहाँ से चले गए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी ज़रूरी नहीं कि बुक्स पढ़ के ही बुद्धिमान हो, वो पहले भी क्या हो सकते हैं, अपने समझदारी से क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो लेसन है, जो स्टोरी है, वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कौन सा है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मतलब जो भी हमने लेसन में पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्या है हमारा, रीड द स्टेटमेंट्स एंड से वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। हमको यहाँ पर से स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा ट्रू होगा, कौन सा फॉल्स होगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो पहला है, गोपाल भट्ट न्यू मैनी लैंग्वेजेस। ठीक है, तो गोपाल भट्ट को बहुत सारे लैंग्वेजेस, भाषाएँ आती थी। तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। महाज्ञानी वॉज अ प्राउड मैन, है ना, जो महाज्ञानी थे वो खुद पे बहुत ज़्यादा गर्व करते थे। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे। फिर थर्ड स्टेटमेंट है, द किंग हैड मैनी स्कॉलर्स इन हिज कोर्ट, है ना, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनके राज्यसभा में बहुत सारे विद्वान लोग थे किंग के। तो ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ट्रू। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द पंडित हैड गुड नॉलेज ऑफ डांस एंड म्यूजिक। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो पंडित जी को था उनको किसके बारे में ज़्यादा ज्ञान था, नृत्य में और क्या बोलते हैं, संगीत में। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपका गलत। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, राजा कृष्णचंद्र रूल्ड ओवर बंगाल, है ना,
तो वहाँ पर बोला जा रहा है जो राजा थे वो कहाँ रूल करते थे, कहाँ राज्य करते थे, बंगाल में। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपका ट्रू। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे। तो आई होप कि आपको ये ट्रू और फॉल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द क्वेश्चंस, है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आपको आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हु वाज गोपाल भट्ट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आखिर में गोपाल भट्ट कौन है। तो आंसर गोपाल भट्ट वॉज अ कोर्ट जेस्टर इन द कोर्ट ऑफ राजा कृष्णचंद्र। ठीक है, तो जो गोपाल भट्ट थे वो क्या थे, जेस्टर थे, है ना। किसके कोर्ट में, किसके राज्यसभा में, आपके राजा कृष्णचंद्र के राज्यसभा में। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई डिड द राजा अनाउंस अ रिवॉर्ड। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि राजा ने आखिर में इनाम की घोषणा क्यों की थी। आंसर द महाज्ञानी पंडित क्लेम दैट ओनली अ ट्रू वाइज मैन कुड नो हिज मदर टंग। ठीक है, जो महाज्ञानी पंडित थे उन्होंने बोल दिया, क्लेम कर दिया, ये बोल दिया कि क्या बोलते हैं, जो भी ट्रूली है ना, जो सही में बुद्धिमान व्यक्ति है वही उनके जो मातृभाषा है उसे जान सकते हैं। द राजा अनाउंस अ रिवॉर्ड टू फॉर एनी वन हु कुड टेल द पंडित मदर टंग। तो इसलिए क्या किए थे, राजा जी ने यह घोषणा करवा दी थी कि कोई भी अगर पंडित जी का मातृभाषा बता देगा तो मैं उसे इनाम दूंगा। ओके, नेक्स्ट Why did गोपाल भट्ट hide himself behind the hedge। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आखिर में गोपाल भट्ट ने अपने आप को बाड़ा के पीछे क्यों छिपा लिया था। हाइड है ना, छिपाना। आंसर गोपाल भट्ट hide himself behind the hedge to trip the पंडित so that he could fall down and shout in his mother tongue। ठीक है, गोपाल भट्ट हिड, ठीक है, गोपाल भट्ट हिड, वो क्या हुए थे, गोपाल भट्ट ने अपने आप को बाड़े के पीछे इसलिए छुपा दिया था ताकि वो क्या कर सके, पंडित जी को गिरा सके, और जब वो गिरे तो वो अपनी मातृभाषा में शाउट करे, चिल्लाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर भी समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वॉज द किंग एंग्री। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किंग जो राजा थे वो क्यों गुस्सा हुए। द किंग वॉज एंग्री बिकॉज देयर वॉज नो वन इन द कोर्ट हु कुड आइडेंटिफाई द मदर टंग ऑफ द पंडित। वो इसलिए गुस्सा हो रहे थे क्योंकि उनके कोर्ट में ऐसा कोई भी नहीं था जो पंडित जी की मातृभाषा को समझा सके, समझ सके, पहचान सके, है ना। पहचान सके। आइडेंटिफाई मतलब क्या होता है, पहचानना। तो कोई भी उन्हें नहीं पहचान पा रहा था, इसलिए जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में थे। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है और ये जो आंसर है आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाई डिड द पंडित कर्स गोपाल भट्ट। ठीक है, यहाँ पर व्हाई डिड द पंडित कर्स गोपाल भट्ट। कर्स मतलब होता है शापित, बट यहाँ पर कर्स का मीनिंग हो रहा है साउट। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गोपाल भट्ट को पंडित जी ने क्यों साउट किया था। आंसर गोपाल भट्ट यूज्ड हिज ट्रिक ऑफ मेकिंग द पंडित फॉल ऑन द फ्रेशली वाटर ग्राउंड विच मेड द पंडित एंग्री एंड कर्स गोपाल भट्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो गोपाल भट्ट है उन्होंने ट्रिक किया है ना। उन्होंने क्या ट्रिक किया कि वो वहाँ बाड़े में छुप गए थे और उन्हें गिरा दिया, और जैसे ही पंडित जी गिरे वो किस में गिरे, फ्रेशली वाटर्ड ग्राउंड, मतलब कि जो जहाँ पर पानी तुरंत दिया गया था वहाँ पर जाके गिर गए। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो गोपाल भट्ट है उसको कर्स किया। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज डिड द पंडित कर्स गोपाल भट्ट इन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा लैंग्वेज था जिसमें पंडित जी ने गोपाल भट्ट को कर्स किया था, साउट किया था। तो आंसर होगा द पंडित कर्स गोपाल भट्ट इन हिज मदर टंग। ठीक है, तो उन्होंने जब उसे चिल्लाया, शापित दिया, तो वो कब दिया था, कौन से भाषा में दिया था, उनकी जो मातृभाषा है उसमें दिया था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाता है कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको उसमें कोई भी डाउट नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट है रिडल्स। रिडल्स यानी होती है पहेली। तो चलिए पहेली सॉल्व करते हैं। तो पहला है ही वॉज अ रूलर, ही रूल्ड ओवर अ पार्ट ऑफ बंगाल, हु वॉज ही। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो एक क्या था, रूलर था, है ना। वो क्या करता था, रूल करता था। कहाँ पर करता था, ही रूल्ड ओवर अ पार्ट ऑफ बंगाल, है ना। बंगाल के एक पार्ट में वो क्या करते थे, रूल करते थे। हु वॉज ही, कौन है वो। तो आंसर क्या होगा, राजा कृष्णचंद्र, है ना। ये राजा थे जो क्या करते थे, रूल करते थे बंगाल के एक पार्ट में। आई होप कि आपको ये रिडल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट रिडल है ही वॉज अ कोर्ट जेस्टर। वो कौन से थे, आपके राज्यसभा में क्या करते, राज्यसभा में क्या करते थे, वो क्लाउन थे, है ना, जोकर थे, हंसाते थे।
ही हैड नॉट स्टडी बुक्स बट ही वॉज अ वाइज मैन। हु वॉज ही? वो भले ही ज़्यादा बुक्स उन्होंने नहीं पढ़े हैं पर वो बुद्धिमान थे। तो कौन है वो? गोपाल भट्ट, है ना। ये सारे हमने किस में पढ़े हैं? लेसन में पढ़े हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों रिडल और उसके आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट इसमें नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपका नेक्स्ट रिडल है, ही स्पोक ऑल द इंडियन लैंग्वेज फ्लुएंटली, ही हैड गुड नॉलेज ऑफ फिलोसॉफी एंड रिलीजन। हु वॉज ही? तो यहाँ पर बोला जा रहा है इंडिया में जितने लैंग्वेज होते हैं वो सिर्फ फराटेदार, है ना, फ्लुएंटली एकदम फराटेदार क्या करते हैं? बोल सकते हैं, ठीक है। उन्हें अच्छा ज्ञान था किसका? दर्शन शास्त्र और धर्म का। तो कौन है वो? महाज्ञानी पंडित, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? महाज्ञानी पंडित। तो आई होप कि आपको ये रिडल और उसके आंसर भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वोकैबुलरी यानी कि शब्दावली। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वर्ड्स दे दिए गए हैं, आपको उस करेक्ट वर्ड को चूज करना है। चूज द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, ठीक है। तो कुछ आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, उसमें से सेलेक्ट करने हैं। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। तो चलिए पहले देखते हैं। गोपाल भट्ट वॉज अ जस्टर इन द कोर्ट ऑफ द किंग राज कृष्ण चंद्र, है ना। तो गोपाल भट्ट थे, वो क्या थे? जस्टर थे, ठीक है। किसके कोर्ट में? किसके राज्यसभा में? किंग राजा कृष्ण चंद्र के राज्यसभा में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा? जस्टर। फिर आता है सेकेंड, एवरीवन स्पीक्स वंस मदर टंग फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है जितने भी हैं, है ना, सभी को अपना जो मातृभाषा है वो बहुत ही अच्छे से बोलना आता है। फ्लुएंटली यानी कि फराटेदार आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर एस राधा कृष्णन वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? जो डॉक्टर राधा कृष्णन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? महान विद्वान थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्कॉलर। नेक्स्ट है आपका ट्रैवलर शुड बी ब्लैंक अबाउट देयर लैंग्वेज वाइल ट्रैवलिंग, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी घूमने वाले हैं, ट्रैवलर जो घूमते हैं, उसे बोला जाता है शुड चाहिए बी अलर्ट अबाउट देयर लैंग्वेज वाइल ट्रैवलिंग, कि वो कौन सा लैंग्वेज बोल रहे हैं। जब वो घूमने जाते हैं तो उन्हें अपने लैंग्वेज के बारे में क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अलर्ट। फिर नेक्स्ट आता है द पुलिस आइडेंटिफाई द थीफ बाय हिज क्लोथ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो पुलिस है वो आइडेंटिफाई पहचान लिया किसको? थीफ, चोर को, उसके क्लोथ से, ठीक है। उसके क्लोथ से थीफ को पहचान लिया पुलिस ने। तो आई होप कि आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। फिर आपका आता है फाइंड द वर्ड्स। आपको क्या करना है? वर्ड्स फाइंड करना है। जैसे कि देखिए पहला क्या है आपका? माई फर्स्ट लेटर इज इन टैप एंड सेट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो मेरा फर्स्ट लेटर है, अब हमें वर्ड बनाना है। तो लेटर यहाँ पर क्या है? फर्स्ट लेटर है वो किस में है? आपका टैप एंड सेट में छुपा हुआ है। तो देखिए इसमें टी है, इसमें टी है, तो पहला क्या हो जाएगा? टी, ठीक है। माई सेकेंड लेटर इज इन रीड एंड नॉट इन लीड, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेरा जो सेकेंड लेटर है वो रीड के अंदर है पर लीड के अंदर नहीं है। तो कौन सा है? देखिए तो ई ए डी इसमें भी है, ई ए डी इसमें भी है, तो इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आर। फिर थर्ड क्या बोल रहा है? माई थर्ड लेटर इज इन सिट एंड इन हिम, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि मेरा जो थर्ड लेटर है वो सिट में भी है और हिम में भी है। तो देखिए कौन सा कॉमन है आपका? आई, आई कॉमन है इसमें, तो यहाँ पास आ जाएगा आई। फिर यहाँ पास क्या है? माई फोर्थ लेटर इज बोथ इन पॉट एंड पेन, ठीक है। तो यहाँ पास बोला जा रहा है जो मेरा फोर्थ लेटर है वो पॉट में भी है, पेन में भी है, तो कौन सा है? देखिए तो पी पी, तो यहाँ पास हो गया पी। तो यहाँ पास क्या हो गया? ट्रिप। तो इसका आंसर क्या है? हु एम आई? ट्रिप, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका? ट्रिप। तो देखिए आप कैसे क्या कर सकते हैं? वर्ड को फाइंड कर सकते हैं, है ना। अगर आपको समझ में आ गया तो जो क्वेश्चंस है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिप। ट्रिप यानी क्या होता है? हपटना, ठीक है। फिर क्या है आपका नेक्स्ट? माई फर्स्ट लेटर इज इन हैट एंड हैंड, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेरा जो फर्स्ट लेटर है वो हैट में भी है, हैंड में भी है। तो देखिए कॉमन क्या है आपका? एच एच, तो एच बाहर निकाल देते हैं। फिर हमारा सेकंड लेटर इज आई, तो बोला है मेरा सेकंड लेटर है आई। माई थर्ड लेटर इज इन डॉग एंड डिन, ठीक है। डॉग में भी है, डिन में भी है थर्ड लेटर, तो डी में भी है और डिन में भी है, तो ये क्या हो गया? डी। तो ये क्या हो गया? आई एम मिस्टर हिड। तो मैं कौन हूँ? हिड हूँ। हिड क्या है आपका? वर्ब है ना। हाइड, हिड, हिडन,
तो ये हिड यानी होता है छुपना, पास्ट टेंस, ठीक है। हाइड का पास्ट टेंस क्या है? हिड। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिव राइमिंग वर्ड्स फॉर। आपको राइमिंग करना है, जैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, वैसे ही। तो यहाँ पास क्या है? हिट, डिड, किड, लीड, है ना। वैसे ही स्क्रीम का क्या हो जाएगा? स्क्रीम, क्रीम, बीम, ड्रीम, है ना। आपको सिर्फ राइम करना है। ट्रैप का क्या हो जाएगा? ट्रैप, मैप, रैप, स्क्रैप। एज का क्या हो जाएगा? एज, लेज, फ्लेज, एज, है ना। तो यहाँ पर क्या है? सिर्फ आपको क्या करना है? राइमिंग वर्ड्स ढूंढना है, ठीक है। जरूरी नहीं जो मैंने लिखा है वैसे ही आप लिखेंगे, आप यहाँ बस कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको राइम करना है, ओके। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रामर सेक्शन से, ठीक है। तो ग्रामर सेक्शन से है, व्याकरण से है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ly फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स इन बोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जो भी आपको वर्ड दिया हुआ है बोल्ड में। जैसे यहाँ पर क्या है आपका? ब्राइट हो गया, स्लो हो गया, फुलिश हो गया, इजी हो गया, स्मार्ट हो गया। तो ये क्या है? बोल्ड वर्ड है, जिसमें आपको क्या करना है? ly ऐड करना है, और फिर उसके बाद क्या करना है? आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे दिया गया है, ललिता वॉज चेयरफुल, शी टॉक्ड चेयरफुली, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ललिता क्या है? चेयरफुल है ना, एकदम हंसमुख है। और वो कैसे बात कर रही है? एकदम हंसमुख होके, हंस हंस के क्या कर रही है? बात कर रही है। तो यहाँ पर बेटा देखिए, जो आपका चेयरफुल है ना, ये क्या जो है आपका चेयरफुल है, वो क्या है? आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यानी क्या होता है? विशेषण, जो क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। ललिता का क्या विशेषता बता रहा है? कि जब वो क्या बोलते हैं, वो चेयरफुल है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? हंसमुख है। तो क्या हो रहा है? अब उसको हम क्या कर रहे हैं? चेयरफुल से क्या कर रहे हैं? चेयरफुली बोल रहे हैं। तो चेयरफुली मतलब क्या हो जा रहा है? यहाँ पर आप उसकी विशेषता को और मॉडिफाइड कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को और थोड़ा सा घुमा के और अच्छे से बता रहे हैं। जैसे ये क्या हो जा रहा है आपका? जो ly लग जा रहा है, तो वो कैसा हो जा रहा है? आपका एडवर्ब, है ना। ये क्या हो जा रहा है? एडवर्ब। ये दोनों क्या है? आपके पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। तो एग्जेक्टिव यानी क्या होता है? जो उसकी विशेषता को बता रहा है। एडवर्ब जो क्या करता है? और एग्जेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, उसको और मॉडिफाई करके उसकी जो क्वालिटी को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को हमको क्या करना है? जो भी एग्जेक्टिव है उसको हमको एडवर्ब में चेंज करना है, और करने के लिए हम क्या प्लस कर दे रहे हैं? ly हम उसमें ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमको जितने भी बोल्ड लेटर में है उसमें ly करके उसे और क्या बोलते हैं? एडवर्ब में चेंज करना है। जैसे कि द लैम्प वॉज ब्राइट, है ना। जो लैम्प है वो क्या है? आपका ब्राइट है, शाइन कर रहा है, चमक है। इट वॉज शाइनिंग ब्राइटली, है ना। वो तो ब्राइट है ही, और वो जो चमक रहा है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? और चमकदार, चमकीला चमक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? ये एडजेक्टिव है, उसको हमने किस में चेंज कर दिया? एडवर्ब में चेंज कर दिया। फिर नेक्स्ट आता है द स्नेल इज स्लो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो स्नेल है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तो ये क्या क्वालिटी को तो बता रहा है कि स्लो है, इट मूव स्लोली, लेकिन वो बता रहा है कि वो कर कैसे रहा है ना। जब वो चल रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? स्लो है, बहुत ही ज़्यादा धीरे चल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है? स्लोली। फिर आ रहा है द बॉय वॉज फुलिश। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो लड़का है वो बहुत ही ज़्यादा खोचू है, फुलिश है, बेवकूफ़ है ना। तो यहाँ पर उसका क्या हो जा रहा है? ही आंसर्ड फुलिशली। तो जब भी हम उसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो कैसे बेवकूफ़ी वाला ही क्या कर रहा है? आंसर दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ly लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? फुलिशली, ठीक है। द सम वॉज ईजी, है ना। आपको जो जोड़ने के लिए दिया गया था वो बहुत ज़्यादा ईजी था। दे सॉल्व इट ईजिली, उन्होंने, ईजी है तो वो बहुत ही जल्दी उन्होंने सॉल्व कर लिया। तो इसमें भी हमने ly लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ईजिली हो गया, ठीक। द गर्ल इज स्मार्ट, जो गर्ल है, जो लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? स्मार्ट है, बुद्धिमान है। सी टॉक्स स्मार्टली, वो बहुत ही बुद्धिमानी से बात कर रही है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये इसकी क्वालिटी को और अच्छे से बता रहा है, मॉडिफाइड करके, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया है? एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज कर लिया है ly लगा के, ठीक है। तो इजी का यहाँ पर क्या हो जा रहा है? थोड़ा सा डिफरेंट स्पेलिंग है, ईजिली हो जा रहा है। तो यहाँ पर सब थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो आई होप कि आपको ये ग्रामर का जो सेक्शन है, जो क्वेश्चन है, वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिसेज राय इज़ अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। जो मिसेज राय है वो क्या है? इंग्लिश की टीचर हैं। शी हैज़ मेड सम नोट्स अबाउट हर स्टूडेंट्स। तो उन्होंने जितने भी उसके स्टूडेंट्स हैं उसके बारे में कुछ लिखा है। दे आर गिवन बिलो, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। यूज दिस टू से
हाउ वेल ईच स्टूडेंट इज़ डूइंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि जितने भी बच्चे हैं, एक एक बच्चे हैं, वो कैसे अपना काम करें। एग्जाम्पल है सीमा राइट्स परफेक्टली। जैसे सीमा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, सीमा राइट परफेक्ट, है ना, मतलब कि क्या करती है, यहाँ पर नोट बना दिया है, तो सीमा राइट परफेक्ट, है ना। परफेक्ट मतलब क्या हो रहा है, आपको बता रही है कि एकदम अच्छे से कर रही है, राइट यानी कि लिखती है। तो ये कैसे उनका बता रहा है, सीमा राइट्स परफेक्टली, कि सीमा कभी भी लिखती है तो वो बहुत सही तरीके से लिखती है। तो यहाँ पर हमारा राइट, राइट क्या है, आपका वर्ब है, वर्ब में हमने क्या कर दिया, एस ऐड कर दिया, तो वो क्या हो गया, आपका राइट्स हो गया, है ना। तो ये क्या होता है, आपका प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, तो प्रेजेंट टेंस हमको यूज़ करना है। परफेक्ट था, परफेक्ट क्या था, आपका वर्ब था, फिर हमने एग्जेक्टिव था, फिर उसमें एलवे लगा के हमने क्या कर दिया, फिर से एडवर्ब बना लिया। जो हमने पहले किया था वैसे इसमें भी करना है, बट अब इसमें जो वर्ब है, ये जो एडजेक्टिव है ना, ये जो एग्जेक्टिव है उसको हमने एडवर्ब में कन्वर्ट किया है, और जो राइट है उसमें एस ऐड करके क्या कर रहे हैं, उसे प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर रहे हैं, जो रेगुलर वर्ब में यूज़ होता है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीता स्पीक फ्लुएंट, है ना। तो जो सीता है वो बोलती है, स्पीक यानी बोलना, फ्लुएंट यानी कि अच्छे से। तो यहाँ पर क्या आंसर, सीता स्पीक्स फ्रिक्वेंटली, तो यहाँ पर फ्लुएंटली, तो यहाँ एस लगा देंगे, एल वाई लगा देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आंसू रीड नाइस, है ना, आंसू पढ़ना अच्छा, तो यहाँ पर क्या होगा, आंसू रीड्स नाइसली, एल वाई लगा दिए। फिर आता है सेवी स्पेल करेक्ट, सेवी हमेशा क्या करती है, करेक्ट स्पेल करती है, हमेशा सही उच्चारण करती है, तो सेवी स्पेल्स करेक्टली। रीता राइट केयरफुल, रीता राइट्स केयरफुली, ठीक है। सलमा लिसन अटेंटिवली, सलमा लिसन्स अटेंटिवली, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। जो वर्ब है उसमें एस ऐड करना है, और जो आपका एडजेक्टिव है उसमें एल वाई करके उसे एडवर्ब में कन्वर्ट करना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राइटिंग सेक्शन से। तो आपको ये पैसेज को रीड करना है। पहले क्या है, लॉयंस आर मेंबर्स ऑफ अ कैट फैमिली। अगर हम लॉयंस की बात करते हैं तो वो किसके सदस्य हैं, कैट फैमिली में ही आते हैं, मतलब बिल्लू की तरह ही होते हैं वो। दे लिव इन अफ्रीका इन इंडिया, वो कहाँ रहते हैं, अफ्रीका में भी रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं। द लॉयन इज़ अ बिग कैट, अगर हम लॉयन की बात करें तो वो कैसी है, बड़ी सी बिल्ली है। इट इज़ अबाउट 3 मीटर्स लॉन्ग एंड वेज मोर देन 200 किलोग्राम, वो कितनी है, 3 मीटर लॉन्ग हो सकती है। अगर उसकी वजन की बात करें तो 200 किलोग्राम की हो सकते हैं। इट इज़ येलो इन कलर, वो येलो कलर के होते हैं। द लायन कैन स्विम इन वाटर एंड क्लाइंब अप ट्रीज, जो लॉयन है वो क्या कर सकते हैं, पानी में तैर भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, पेड़ों पर चढ़ भी सकते हैं। इट इट्स ओनली मीट, और वो क्या करते हैं, सिर्फ मांस को खाते हैं। इट हंट्स एनिमल्स लाइक द जेब्रा, और वो क्या करते हैं, दूसरे जानवर का शिकार करते हैं जैसे कि जेब्रा। इट किल्स एनिमल्स बाय यूजिंग इट क्लॉज एंड टीथ, और वो जब वो जानवर को क्या करते हैं, हंट करते, शिकार करते हैं, तो क्या यूज़ करते हैं, अपने पंजे और अपना दांत। द लॉयन लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स यूज, ठीक है। तो और जो लॉयंस है वो क्या करते हैं, 15 साल तक के जी सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टाइगर। यहाँ पर आपको कुछ क्लूज दिए हुए हैं, उसी को क्या करना है, आपको जैसे लॉयंस के बारे में लिखा गया वैसे ही डिस्क्रिप्शन आपको टाइगर के बारे में लिखना है। तो चलिए इसे करते हैं। टाइगर्स आर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली, जैसे लॉयंस है वैसे ही टाइगर्स भी क्या है, सदस्य हैं किसके, कैट फैमिली के। दे लिव इन इंडिया, ठीक है, और वो कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। द टाइगर इज़ अ बिग कैट, और जो क्या बोलते हैं टाइगर है वो भी एक क्या है, बड़ी बिल्ली है। इट इज़ अबाउट 3 मीटर्स लॉन्ग एंड वेज मोर देन 200 किलोग्राम, और वो भी क्या है, 2 मीटर लॉन्ग तक के रहते हैं, 3 मीटर लॉन्ग्स रहते हैं, और क्या रहेंगे, 200 किलोग्राम तक के हो सकते हैं। इट इज़ येलो इन कलर, ठीक है, वो कैसे हैं, आपके येलो कलर के रहते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल है ब्लैक स्ट्राइप्स, ठीक है, आपने टाइगर देखा होगा, दोनों चाहे वो मादा हो या नर हो, दोनों में क्या रहेगा, ब्लैक कलर का आपको स्ट्राइप्स देखने को मिलेगा। द टाइगर कैन स्विम इन वाटर एंड जम्प वेरी वेल, ठीक है, तो बोला जा रहा है जो टाइगर है वो क्या करता है, अच्छे से पानी में तैर सकता है और बहुत जंप कर सकता है, अच्छे से छलांग कर सकता है। इट हैज़ पावरफुल क्लॉज, और इसके जो क्लॉज है ना, जो उसके पंजे वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, मजबूत है, पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है। द टाइगर लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, वो कितने साल तक के जी सकते हैं, 15 ईयर्स। तो जो हमने लॉयंस के बारे में पढ़ा था वैसे ही टाइगर्स के बारे में पढ़ा है। क्लूज हमको दिए गए हैं तो हमने एक पैराग्राफ इसमें से लिख दिया है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट 5 सेंटेंस अबाउट वन ऑफ योर क्लासमेट्स। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि आपको 5 सेंटेंस लिखना है अपने क्लासमेट्स के बारे में। यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। यहाँ पर आपको लिखने के लिए कुछ टेबल भी दे दिया गया है जिससे कि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आपके लिए दिया है जैसे राजू ऑलवेज गेट्स अप अर्ली, जैसे जो राजू है वो हमेशा क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग में जग जाता है। ठीक है, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। फिर नेक्स्ट आपका दिया है गेट्स अप अर्ली, जैसे क्या था आपका राजू गेट्स अप ऑलवेज गेट्स अप अर्ली, तो वैसे ही हमको रीड बुक्स ऑफन, तो पहले क्या होता है मीतू। ठीक है, आपको नाम सेलेक्ट करना है कोई सा भी, तो हमने यहाँ पर मीतू लिखा है। मीतू रीड्स है ना, रीड्स बुक्स ऑफन। जो मीतू है वो क्या करती है, बुक्स को ऑफन है ना कभी कभी रीड कर लेती है। फिर है टेल्स लाई नेवर, मीनू नेवर टेल्स लाई। ठीक है, जो मीनू है वो कभी भी झूठ नहीं बोलती है। पेंट्स पिक्चर समटाइम्स, रितु समटाइम्स पेंट्स पिक्चर, तो क्या होता है रितु कभी कभी क्या करती है, पिक्चर पेंट करती है। वॉचेस टीवी ऑलवेज, ठीक है, रितिका ऑलवेज वॉचेस टीवी, जो रितिका है हमेशा ही क्या करती है, टीवी देखती रहती है। प्लेस फुटबॉल यूजुअली, शुभम यूजुअली प्लेस फुटबॉल, है ना, मतलब कि जो शुभम है वो मोस्टली क्या कर लेता है, फुटबॉल खेल लेता है। मेक्स मिसचीफ नेवर, अजय नेवर मेक मिसचीफ, है ना, मतलब कि जो अजय वो कभी भी बदमाशी नहीं करता है। तो आपको वैसे ही क्या करना है, यूज़ करना है इसका। ठीक है, आप नाम कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ बस हमारा होता है चैप्टर कंप्लीट एंड आई होप कि आपको स्टोरी में कोई डाउट नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में भी डाउट नहीं है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।